गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है सभी का टेस्ट ट्यूटर में। सभी साथियों का स्वागत है और मैं रोहित आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने वाला हूं 2014 का पेपर यूपी टेट का, और वो भी डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन को। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन संख्या 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए तो 2014 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन संख्या 1 नंबर की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन संख्या 1 नंबर की बात करते हैं साथियों, कि ध्यान से देखेंगे। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। थर्मामीटर का आप लोगों को पता ही है, ज्वर मापी यंत्र है ये, है ना, तो थर्मामीटर तो होगा नहीं। ठीक, चलिए सिस्मोग्राफ, वायुदाब नापने की बात करेंगे साथियों। देखो सिस्मोग्राफ हो जाएगा भूकंप मापी, सिस्मोग्राफ हो जाएगा भूकंप मापी, तो ये भी नहीं होगा हमारा। और हाइग्रोमीटर ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो बेसिकली आंसर हमारा क्या बचा? आंसर बचा 1, बैरोमीटर। तो वायुदाब नापने वाले यंत्र को बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, बैरोमीटर। वायुदाब नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 2 नंबर देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे लास्ट में आप लोग का स्कोर कितना रहा 30 में से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन संख्या 2 नंबर क्या कहता है? बीटी कपास है। तो डियर साथियों, बीटी कपास क्या है? क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 2 नंबर की। 2 नंबर की बात करेंगे। बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, या फिर एक औषधीय पौधा है। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ रखा है सच में। तो बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। ओके, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 3 नंबर की। 3 नंबर क्या कहता है हमारा? कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है? ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो SO2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो SO2 है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या देखिएगा 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर क्या कहता है? इनमें से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, या फिर मरुस्थल। चलो ध्यान से आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जिन्होंने पढ़ रखे वो रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन हमारा सही आंसर है, यानी कि 1 ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या 5 नंबर देखिएगा। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? अब ऐसा नहीं कि आम ही पकाया जाता है, पपीता भी इसी से पका सकते हैं। ठीक है, कच्चा आम पकाया जाता है, कच्चा पपीता भी इसी के द्वारा पकाया जाता है। तो बेसिकली देखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
है ना, यानी कि ऑप्शन संख्या सी, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट आंसर है। और इसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे 6 नंबर की। 6 नंबर देखिएगा, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ठीक है, दूषित जल पीने से फैलती है या फिर छिछला पानी, छिछले हैंडपंप से जो पानी निकलता है उसे अगर पी लेते वो भी दूषित की कैटेगरी में आता है, बक्सा बक्सा से जो लगता है, ठीक है, तो वही है। तो कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। एड्स की बात करते हैं, एड्स तो होगा नहीं, खत्म है बिल्कुल, ठीक है। टिटनेस की बात करेंगे, चोट वगैरह लग जाती है तब की बात है। देखो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, देखो एड्स भी नहीं है और टिटनेस भी नहीं है, एनीमिया का कोई मतलब नहीं है, टाइफाइड सही आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइफाइड बिल्कुल बेस्ट आंसर है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन संख्या देखिएगा 7 नंबर क्या कहता है? 7 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 2011 का पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। 12 में यूपी टैट नहीं हुआ, ओके। 13 का पेपर डिस्कस कर लिया। पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2014 का पेपर, ठीक। ग्रीन हाउस गैस पीछा नहीं छोड़ रही है, प्रत्येक सेट में आप लोगों को मिलेगी, प्रत्येक पेपर में कोई से भी ईयर का वो उठा लीजिएगा। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं के बारे में बात की गई है साथियों, ध्यान से देखिएगा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ओ मीना का जलवा, ये आप लोगों ने ट्रिक ढंग से पढ़ रखी है? नहीं पढ़ रखी? पढ़ रखी होगी, ओ मीना का जलवा, ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी है ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, मीथेन भी है। लेकिन जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही आंसर होएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये सबसे विषाक्त गैस है, ये वाहनों से निकलने वाली गैस है, ठीक है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर की बात करेंगे, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा है, कौन है? ध्यान से देखेंगे। और इसका साग भी खाया जाता है, हिंट के लिए बता दूं, इसका साग भी खाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों का साग, ठीक है। तो यहां पर जो सही आंसर हमारा है वो है ऑप्शन संख्या डी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट आंसर है, सरसों, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ना। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, और अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 9 नंबर है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना। तो देखो जाइलम सही आंसर हमारा हो जाएगा, जाइलम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है किस चीज में? पर्यावरण में। तो पर्यावरण में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। करंट भी पूछा जाता है, भूगोल भी पूछा जाता है, साहित्य का भी 1-2 क्वेश्चन रख देता है, ठीक है। और अर्थशास्त्र, संविधान, पर्यावरण और तीनों विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सब पूछा जाता है, ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 10 नंबर की बात करेंगे यहाँ पे कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे संगीत। संगीत किस में मिलता है? सामवेद में। संगीत की मैं बात करता हूं साथियों, संगीत का उल्लेख किस में मिलता है? संगीत का उल्लेख मिलता है सामवेद में, ठीक है, बिल्कुल। यजुर्वेद गद्य व पद में लिखा हुआ है, गद्य व पद, ठीक है, गद्य व पद में लिखा हुआ है। अर्थवेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र, जादू, टोना, तंत्र मंत्र, प्रेम विवाह, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। और जो श्लोक वगैरह हैं साथियों, जो श्लोक वगैरह हैं
जो श्लोक वगैरह है वो किस में इंक्लूडेड है, वो है साथियों ऋग्वेद में। अब क्या पूछा आप लोगों से, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, तो वो हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों ऋग्वेद। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, है ना। तो 1 ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 11 नंबर। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है जी, ये भी हमारा बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। ये तो आप लोग को पता ही है भाई, एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन अगर पूछा जाए वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कितनी है, तो ये है 0.038%। ठीक है, तो आंसर देखो क्या हो जाएगा 11 नंबर का। 11 नंबर की बात करेंगे डियर साथियों, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% लगभग और नाइट्रोजन 78%। तो देखो नाइट्रोजन 78% है, ठीक है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन है ये 21%, ठीक है 21%। तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 7 8 और 1 9, तो 99% भाग पर दो गैसों का विस्तार है। लगभग की बात करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन है 20.95, इसको कितना बोला जाता है, इसको लिखा जाता है लगभग 21%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। पर्यावरण में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, चलो ध्यान से आंसर करेंगे। तो बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करेंगे, नहीं साथियों। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन संख्या 12 नंबर है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, गलत हो जाएगा। टीम भावना बढ़ाना, ये भी गलत है। बेसिकली आंसर हमारा हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ओके, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव राइट आंसर है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं साथियों कि कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानोगे, इसको कैसे पहचानोगे। उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या फिर मिट्टी कठोर होती है। नो, आंसर पता है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी कि मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होगी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट आंसर है। अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। क्वेश्चन संख्या 40 नंबर की बात करेंगे। 40 नंबर है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, चले। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, ठीक है। ओके, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। क्वेश्चन संख्या 15 नंबर की बात करते हैं कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। जो पशु चरते हैं ना वनस्पति को, घास फूस चरते हैं, ठीक है, तो कैसे चरते हैं, चुनकर चरते हैं। ठीक है, चुनकर चरना, ठीक है, चुनकर चरना, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है सी ऑप्शन हमारा सही। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, और ये क्वेश्चन है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पूछ लिया है पर्यावरण में। ठीक है, चले क्वेश्चन संख्या 16 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है वो है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों के लिए बिल्कुल आवश्यक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 17 नंबर कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। माउंट एवरेस्ट की है 8,849 मीटर। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट तो नहीं होगा। तो भारत की हिमालय की बात करेंगे, भारत में हिमालय की,
तो K2 हो जाएगा, माउंट K2। क्या हो जाएगा? माउंट K2 बिल्कुल परफेक्ट है, माउंट K2 बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा फास्ट चल लेते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी आप लोग का रिवीजन हो जाएगा अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तब। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 नंबर की बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर? ध्यान से देखिएगा। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। क्या हो जाएगा? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। तो आंसर हमारा क्या है? आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 19 नंबर की बात करेंगे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? और पेड़ पौधे किस में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, जब क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं तो क्षोभ मंडल ही सही आंसर हमारा हो जाएगा। ओके ना, बिल्कुल। तो क्षोभ मंडल यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। और यही वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आगे बढ़ते हैं डियर साथियों, क्वेश्चन संख्या 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर है कि कौन सी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, ठीक। स्कर्वी, बेरीबेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या है? आंवला है, नींबू, खट्टे फलों में साथियों यह पाया जाता है विटामिन सी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात करेंगे डियर साथियों, क्वेश्चन संख्या 21 नंबर की बात करेंगे कि भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? भारत की प्रथम महिला IPS अफसर प्रतिभा पाटिल कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। और बेसिकली देखो, किरण बेदी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण बेदी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन संख्या सी। ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 22 नंबर है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? एक सींग वाला गैंडा देखो मानस में भी पाया जाता है। मानस अभ्यारण्य कहां पर? असम में, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, लेकिन जो ज्यादा फेमस है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क असम, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। गिर कहां पर है? गुजरात में है। मानस अभ्यारण्य कहां पर है? ये भी असम में है। कान्हा किस लिए हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? क्वेश्चन पूछ लिया गया भूगोल से, ठीक है, भूगोल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बेसिकली आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेसाल्ट। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 24 नंबर क्या कहता है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? हम लोग जो डिस्कस करेंगे 30% तक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और देखो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। किसमें साथियों? समताप मंडल में। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 25 नंबर है डियर कि सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म। चार धर्म तो आप लोग को ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ और दिमाग लगाकर, ठीक है। चलिए, तो गुरु नानक देव सही आंसर हमारा हो जाएगा, गुरु नानक देव आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या पहले में, क्वेश्चन संख्या फर्स्ट में इसका आंसर दे रखा है, मतलब ये वाला दे रखा है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन संख्या बी, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। 27 नंबर देखो, अंतिम हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हैं, अंतिम 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 27 नंबर की कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ठीक है, काफी गर्मी है,
लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। ठीक है, तो 27 नंबर की हम लोग बात करेंगे। 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 28 नंबर है और इसके बाद दो क्वेश्चन और बचे हैं, 29 और 30। ठीक है, दो क्वेश्चन और हमारे पास बचे हैं, 29 और 30। ठीक है, चलो ध्यान से आंसर करेंगे। बेसिक है ये क्वेश्चन, बेसिक है जो आप लोग को आने चाहिए। बहुत ढंग से आप लोग को क्वेश्चन निश्चित ही आने चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल। फिर से मैं यही कहूँगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। रोजाना आप लोग को 8 बजे क्लास मिलने वाली है। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक 28 नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलो 28 नंबर की बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती सही आंसर हमारा है। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू। और युद्ध और मखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और बिहू की बात करेंगे, असम। ये बिहू कहाँ का है साथियों? बिहू है असम का। ठीक है, और घूमर कहाँ का है? घूमर हो जाएगा साथियों राजस्थान का। घूमर, घूमर कहाँ का है? घूमर है राजस्थान का। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है साथियों? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। असम का हो जाएगा बिहू, असम का हो जाएगा बिहू। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कजरी, रासलीला, रासलीला भी है। ये सब होते हैं कजरी, रासलीला वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम। असम सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। और आज के सेशन का रहेगा हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 30। ठीक है, कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? बताएंगे ध्यान से। खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 30 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। 30 नंबर की, तो खाद्य जाल, अरे भाई यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा खाद्य जाल। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल हमारा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। ओके डियर, चलिए बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, कमेंट बॉक्स में बताना होगा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को दिवस कौन सा मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे दिवस जी। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को आंसर करना होगा हर हालत में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। तो थैंक यू सो मच।